अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ मिल्क केक। ये देखिए कितना सॉफ्ट और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ मिल्क केक आप किस तरह से विदाउट बीटर बना सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं और वीडियोस डालूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने 3 अंडे डालने हैं। बीटर के बगैर हम ये बहुत मज़ेदार सा केक बनाने वाले हैं, तो आपने मेरी मेजरमेंट को फॉलो करना है। 1.5 कप मैंने चीनी डाली है क्योंकि जो मेजरमेंट है वो बेकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऑयल डाल रही हूँ मैं। ऑयल 3/4 कप इसमें मैंने डाला है। अब एक तरफ मैंने तकरीबन 3/4 कप दूध लिया था और इसमें मैंने 5 टेबल स्पून बटर के डाले हैं। अनसॉल्टेड बटर लेनी है, चाहे आप होममेड लें या बाहर से लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अनसॉल्टेड हो। ठीक है, इसको हम तब तक दूध को थोड़ा सा हल्की आंच पे पकाना है, दूध बहुत ज़्यादा ना पक जाए, और सिर्फ मक्खन को मेल्ट करना है। और ये देखिए मक्खन जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब इसको हम साइड पे रख के रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे और दोबारा हम अपने मिक्सचर की तरफ आते हैं। वो मिक्सचर मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था। सिर्फ अंडे, चीनी और इसमें मैंने डाला था ऑयल, ये सिर्फ उसको ब्लेंड किया मैंने। अब इसमें सबसे पहले मैं मैदा डालूँगी। मैदा मैंने 1.5 कप लिया है। मैदे को हमेशा आपने छान के डालना है, छाने बगैर कभी भी मैदे को नहीं डालना। तकरीबन 1.5 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और इसे अब मैं मिक्स करूँगी अपने केक के मिक्सचर में। जब आप छान के डालेंगे तो आपका जो केक है वो बहुत स्मूथ बनेगा। छाने बगैर डालेंगे तो गुठलियाँ भी बन सकती हैं। तो ये मैदा जो है वो हो गया। अब इसे मैं मिक्स करूँगी। हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है। हम इसमें देखें बीटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि हमने केक को बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना। ज़रा सी आपके एक स्टेप चेंज करने से आपकी जो पूरी रेसिपी है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि बेकिंग का असूल है कि आपने इसे बिल्कुल मेजरमेंट और रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है। ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी। अब इसमें वो जो दूध और बटर मैंने मिक्स किया था वो मैं इसमें डाल दूँगी और हल्के हाथों से इसे मिक्स करूँगी। व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मुझे आप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। अगर कोई रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो फिर मैं उसको बनाऊँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, फेसबुक पे मैसेज करें। और ये देखिए हमारा केक का जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं येलो फूड कलर यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल थोड़ा सा इसे कलर देना है ताकि बड़ा प्यारा सा इसका कलर आए। जो केक है वो वाइट वाइट ना लगे। ये सिर्फ हम कलर देने के लिए ना, इसे प्यारा सा कलर देने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है इसको। और इसे मिक्स कर लूँगी और हमारी केक की जो कंसिस्टेंसी है वो देखिए ज़रा आप, बिल्कुल इस तरह से। ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे मैं मोल्ड में ट्रांसफ़र करती हूँ। मोल्ड को मैंने ग्रीस करके और बटर पेपर लगा के रख लिया था। अब अपना जो केक का मिक्सचर है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। जैसे ही आपने केक का मिक्सचर डालना है तो आपने 2-3 दफ़ा टैप करना है इसको, ताकि अगर कोई हवा वगैरह हो केक के अंदर ना बने, केक जो है आपका बहुत अच्छा बने। ये देखिए इस तरह से इसे टैप करना है। और फिर इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं आप और विदाउट ओवन भी बेक कर सकते हैं। दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ, ऊपर कार्ड में भी आपको मिल जाएंगे। दोनों विज़िट कीजिएगा कि आप बग़ैर ओवन के कैसे बेक कर सकते हैं पतीले में केक। और ये मेरा केक तो बेक हो चुका है। इसे चेक करते हैं। आप किसी भी स्टिक से इसे चेक कर सकते हैं, दरमियान से। साइड से तो केक बन जाता होता है, आपने दरमियान से चेक करना है। अगर आपका दरमियान से पक गया है तो इसका मतलब है आपका केक जो है वो पूरी तरह से रेडी है। अब केक थोड़ा सा गर्म है। अब आपने क्या करना है, इससे थोड़ी सी देर के लिए इस तरह से हम कवर करके रख देंगे, सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। फ़ौरन केक को नहीं निकालना वरना केक टूट जाएगा। तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए मैं ऐसे ही रख रही हूँ, उसके बाद फिर केक को निकालते हैं।
ये देखिए केक जो है वो अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए केक हमारा जो है वो बहुत अच्छा बन चुका है। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। हमने जो फूड कलर डाला था उसका कितना प्यारा सा कलर आया है और केक जो है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। ऑयल और बटर के मिक्सचर ने इसे इतना सॉफ्ट बना दिया है कि आप खाएंगे तो इसे बार बार बनाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।